ना एक लहर वो मौजूद थी और ख़दशा यही था कि कोविड की वजह से हम वाक़ हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कैफियत भी अब नहीं रहा और उस कैफियत को कंटिन्यू अगर रखें तो सिर्फ़ और सिर्फ SOPs पे अमल दरामद के साथ। इसी तरह गुज़िश्ता 5 डेज़ में 5 दिनों में बलूचिस्तान के 24 डिस्ट्रिक्ट्स में कोविड का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ, ज़ीरो रहा है। 4 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक केसेस सामने आए हैं, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट्स 4 केसेस टोटल। कोयटा में हमारे केसेस 5 दिनों में 59 सामने आए हैं। खुजदार में 20 केसेस, केच में 17, लसबेला में 9 और जल मक्सी में 2 केसेस। टोटल 5 दिनों में बलूचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 135 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि आज से 20-22 रोज़ कबल ये जो है रेगुलर 135, 200, 300 ये एक रेशो हुआ करता था। अब कितनी खुशनसीबी की बात है गो कि दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया में कितने केसेस बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया जो है अब तक कोविड के साथ वो निबरत आजमा है, परेशान है। अल्लाह के शुक्र है कि यहाँ पर हमारी जो है सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है। इसी तरह जो ये पूरे कोविड के लिए हमारे जो हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ हैं 2148 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। 68 हमने क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं 8000 लोगों के लिए यहाँ, लेकिन यहाँ वहाँ पर शुक्र है कोई शख्स नहीं है, सिर्फ 22 मैंने कहा कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट हैं। तो वो तमाम फैसिलिटीज़ हमने तो इस्टेब्लिश किए हैं, लेकिन अल्लाह करे कि वो इसी तरह जो आज की तारीख तक खाली है इसी तरह ईद के बाद भी खाली रहें। असद उमर साहब तशरीफ़ लाए, NCOC का परसों मीटिंग हुआ और इस मीटिंग में उन्होंने बड़े इत्मीनान का रिपोर्ट अलाउ किया। इसी तरह ईद के बाद अगर यही डिक्लाइन की कैफियत बरकरार रहती है तो फिर रेस्टोरेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, जिम्स, पार्क, स्टेडियम, ये तमाम जो सेक्टर्स हैं ये भी SOPs के साथ आहिस्ता आहिस्ता हम जो है खोलना शुरू कर देंगे। बट इट डिपेंड्स कि हमारे लोग कितना ताउन करते हैं और SOPs का कितना ख्याल रखते हैं। तो ये जो आवाम का जो ताउन है उस पर ये डिपेंड करता है। इसी तरह हमारे जो डॉक्टर्स हैं अब तक 364 वो कोविड के पेशेंट्स के लिए हम वक्त जो है वो तैयार हैं, उनकी खिदमत में हैं। लेकिन आप देखें कि डॉक्टर 364 हैं लेकिन पेशेंट्स इस वक्त सिर्फ कोविड के 22 हैं। कितनी खुशनसीबी की बात है। नर्सेज हमारे 16 जो है वो फ़राइज़ अपने कोविड के पेशेंट्स के लिए अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह 73 हमारे दीगर हेल्थ केयर के जो है स्टाफ वो पोस्टेड हैं। और ये जो हमारे हेल्थ केयर के जो स्टाफ हैं जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं 453 उनमें भी वो कोरोना से मुतासर हुए, 7 उनकी अमवात उनके वाक़े हुए और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उनको बोनसेस भी दिए हैं। शुहदा पैकेज में भी उनको हम रिलीफ फराम कर रहे हैं और हम सलूट पेश करते हैं अपने डॉक्टर्स को, अपने तिब्बी अमले को कि उस ये 3-4 महीने का जो आसाब शिकन एक मरहला था उसमें उन्होंने कन्फ्रंट किया कोविड को। आप मीडिया के दोस्तों ने जब तक आपके केसेस अपने इंडिविजुअल्स के पॉजिटिव नहीं आए आप भी महाज पे मैदान पे मौजूद रहे और लड़ते रहे और तमाम कोविड की जो केसेस हैं उसको रिपोर्ट करते रहे। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। इसी के साथ एक शुगर का क्राइसिस कहा जा रहा है लेकिन बलूचिस्तान में कोई क्राइसिस इस वक्त मौजूद नहीं है। सच 797 टन पर डे हमारी बलूचिस्तान की जो कंजम्पशन है, हमारी ज़रूरत है, उसके उस लिहाज से 10 दिनों के लिए मज़ीद हमारे पास स्टॉक मौजूद है। जो कीमतें हैं वो इस वक्त स्टेबल हैं और मज़ीद इसके अलावा भी ईद का आमद है। इन्फ्लेशन जो है मसनूई अपने मार्केट्स में हमारे लोग क्रिएट करते हैं, शॉपकीपर्स। उसके लिए हमारा एक ऐप है रास्त दाम के नाम से कि किसी शॉप में अगर जो प्राइस कंट्रोल कमेटी का जो लिस्ट है अगर वो आवेज़ा नहीं तो लोग जो है ऐप में कंप्लेन करें, हमारी टीमें वहाँ पर फौरी वहाँ पर पहुँचेंगे। और ये एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ एक शेयर करता चलूँ कि ये जो अमवात का मैंने डिटेल आपको बताया इसमें मे के अलावा डिस्ट्रिक्ट कोयटा का कोयटा डिवीज़न का इसमें शामिल नहीं है। तो वो कंपाइल करेंगे तो नेक्स्ट डेटा आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।
कैश जो अकाउंट में ट्रांसफ़र ज़रूर हुआ है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसको रिसीव नहीं किया, उसको ड्रा नहीं किया, और उन्होंने चेक इशू किया है वापस अपने अकाउंट से, जो गवर्नमेंट के अकाउंट में ये पैसे रीट्रांसफ़र करने के लिए उसको वापस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक आध दिन में जो है वो प्रोसेस जो है उसके तहत वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उन्होंने 1 रुपया भी उससे ड्रा नहीं किया, नहीं लिया। जी, ये बताएगा कि स्कूल खुले जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें तो एसओपीज को बहुत सख्ती से शायद फॉलो किया जाए, क्योंकि वो पैसों का मामला उनको बहुत ज़्यादा है। आप ये तर्जुमान आप समझते हैं कि हिंदुस्तान के जो सरकारी स्कूल हैं कि जहाँ पर कोयला जैसे शहर में भी बैठने के लिए डेस्क मौजूद नहीं है, वॉशरूम नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ पर भी उन्हीं एसओपीज को फॉलो किया जाएगा कि जो एसओपीज तय की जा रही है। क्या सरकारी स्कूल वो कैपेसिटी रखते हैं कि वो एसओपीज पर WHO की जो एसओपीज है उनको फॉलो करें? पहली बात तो ये कि हमने इन 2 सालों में स्कूलों की हालत जो ज़ार थी, जो उसको बेहतर किया। सिर्फ 700 स्कूलों में हमने वाश की फैसिलिटीज़ फराम की हैं। शेल्टरलेस जो स्कूल्स हैं उनको हम ने अपग्रेड किया। 153 स्कूल प्राइमरी अब अपग्रेड होंगे, 153 मज़ीद जो है मिडल से वो हाई स्कूल में अपग्रेड होंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि दूर दराज बलूचिस्तान के बहुत सारे एरियाज़, चूँकि पास्ट में जो है इस सेक्टर में काम नहीं हुआ, किसी का तरजीह नहीं रहा। बड़े लोगों के बच्चे जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल जाएगा, तो गरीब के बच्चे के लिए किसको पढ़ा है कि वो मेहनत करे और स्कूलों की जो हालत है उसको बेहतर करे। अब इस वक्त एक विजनरी वज़ीर आला मौजूद हैं और वो इस पर फोकस कर रहे हैं। 13% ओवरऑल हमने एजुकेशन का जो बजट है उसमें इजाफा किया है, तो अब इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। रही बात एसओपीज़ की, एसओपीज़ पे अमल दरामद कराएंगे। उसके लिए जो है हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन गुलाम अली बलोच साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वायबल प्रैक्टिकल एसओपीज़ वो बना रहे हैं। हमारे जितने भी जो टीचर्स हैं उनके साथ वो उन्होंने मशक़े भी किए हैं, रिहर्सल भी किए हैं, तो वो हम अभी सबमिट करेंगे। उसमें हमने उसको मेक श्योर इसलिए करना है कि कोविड वापस सर ना उठाए, और ख़ुसूसन बच्चे जो बहुत वल्नरेबल हैं, तो उसको मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे और लोग भी ख्याल रखें। मुझे तो ये लगता है कि जो मासूम बच्चे हैं शायद वो टीचर का बात सुने, जब उनको कहे कि आपने उठना नहीं है, शायद वो उस बात को सुन लें। मिडल तक ये कैफियत रहे, लेकिन उसके बाद जो हमारे अडल्ट हैं, गो के लगता ये है कि अडल्ट ज़्यादा एसओपीज़ का ख्याल रखेंगे। लेकिन जो हमने यूथ को देखा, जो मैं रिपोर्ट करता रहा कोविड को, जो हमारे 21 से 40 साल एज ग्रुप है, जो हमारी यंगस्टर्स हैं या टीनेजर्स हैं, उनमें जो है 44% कोविड के केसेस रहे हैं। बच्चों में 6.5% थी, बुज़ुर्गों में जो है ये कोई 6.2%। तो उस हवाले से हाँ, टीचर्स, आपका बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चों के हवाले से प्राइमरी और मिडल की हद तक टीचर्स की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि बच्चों का उन्होंने ख्याल रखना है और उसको हमने मेक श्योर करना है। सर, लोकस जो है इस वक्त बलूचिस्तान में हमने 404 मिलियन पहले इसके लिए इशू किए थे, 1 करोड़ NDMA ने हमें फराम की थी। 500 मिलियन इस बजट में हमने लोकस को कर्व करने के लिए रखे हैं। 2,25,000 लीटर जो पेस्टिसाइड है अब तक स्प्रे किया जा चुका है, और मज़ीद भी उसको हम करेंगे। कुछ एरियाज़ में ये कम हुआ है, कुछ में ये मौजूद है, और उसके साथ बिल्कुल हम निबरत आजमा है। और हमारे जो वीट की जो फसल है उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है, वेजिटेबल को फिर नुकसान हुआ है। कुछ ऐसे आपके फसलें हैं जैसे टमाटर है, कुछ सब्ज़ियाँ हैं कि अगर उसको नुकसान हो और उसके बाद लोकस का ख़ात्मा होने के बाद वो वापस बहाल हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फसलें हैं कि जिनको नुकसान हुआ है और इस सीज़न में अब उनका बहाल करना मुश्किल है, तो लोकस को बिल्कुल हम कन्फ्रंट कर रहे हैं, कम्बैट कर रहे हैं। नहीं, मैंने बताया ना कि केसेस, मैंने तो आपको डेटा शेयर किया कि केसेस कम हुए हैं तो टेस्ट भी बहुत कम हुए हैं। और मैंने बताया कि जून के मुकाबले में 60% कम हुए हैं टेस्ट, और मई के मुकाबले में 30 to 35% इतना ये इसमें कमी आया है। लोग नहीं आ रहे हैं, लोगों को देखें, हम अपीलें कर रहे हैं। हम पहले लोग कंप्लेन करते थे कि हम जाते हैं, रश लगा होता है, टेस्ट नहीं होते। हमारा ये परेशानी तक किट्स नहीं होते थे, PCR मशीनें कम थी, लेबॉर्ट्रीज़ कम थे। अब लेबॉर्ट्रीज़ 5 है, मज़ीद भी हम चाह रहे हैं लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश करें। अल्लाह करे कि ज़रूरत ना पड़े अगर ये सूरत हाल है। और कोयटा में सिर्फ हमने 8 पॉइंट इस्टेब्लिश किए हैं, दीगर ज़िलों में हमने पॉइंट इस्टेब्लिश किए हैं। लोगों से अपीलें कर रहे हैं। पहले हम हाथ जोड़ के अपीलें करते थे कि आप SOPs का ख्याल रखें। अब हम साथ साथ हाथ जोड़ के ये अपील भी कर रहे हैं कि अपना टेस्ट सैंपल आप आएँ दें,
1500 टेस्ट पर डे, इतनी तो कैपेसिटी है। और हमारे साथ तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किट्स वगैरह सब मौजूद हैं। तो आवाम को हम गुजारिश कर रहे हैं, मज़ीद गुजारिश करेंगे। किसमें? उसमें देखिए, उसमें तो फोकस इस वक्त यही है कि ईद की आमद है, नया सर्ज का ख़तरा हो सकता है, कोविड के ये सारे हैं, इस पे फोकस रहा है। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट जो हमारा कोयटा कराची शाहरा है उसकी फिजिबिलिटी जो है नेक्स्ट सितंबर तक वो भी सबमिट होगा, और उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पर अमल दरामद हो। एक इम्पॉर्टेंट हमारा प्रोजेक्ट है सीपेक से रिलेटेड, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको फेडरल गवर्नमेंट भी प्रायोरिटी दे रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी दे रहे हैं, और हर फोरम पे जब सीएम साहब उनके साथ मिलते हैं तो जाहिर है बलूचिस्तान के जो मेगा प्रोजेक्ट्स है इसके लिए हम फोकस कर रहे हैं। सर देखिए, ज़्यादा ये होता है कोयटा में डिप्टी कमिश्नर कोयटा को मैंने खुद जो है परसों उसको फ़ोन करके कहा उसके स्टाफ को कि इसको मेक श्योर करें, लिस्ट जो है आवेज़ा होना चाहिए, लिस्ट ये भी लगाएं और आवाम भी ताउन करें। कुछ शॉप्स हमने सील किए हैं, कुछ को हमने फ़ाइन इम्पोज हमने किए हैं, लेकिन ईद का मौका है और ये बदकिस्मती से लोग ये करते हैं। ये आपको बात बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं पूरे बलूचिस्तान में वो फ़ाल हों तो शॉपकीपर्स जो है उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, गवर्नमेंट से उनसे ज़्यादा ज़ोरावर नहीं है कि वो अपनी मनमानी करें। उनके ख़िलाफ़ हमने डायरेक्शन दी है सीएम साहब ने तमाम बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पहले कोविड की वजह से हमारी मईशत को नुकसान पहुँचा, लोगों की गुर्बत में इजाफा हुआ, और फिर लोग जो है ब्लैक मार्केटिंग करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, ग्रान फरोशी करें, तो लोगों को फिर रिलीफ कहाँ से मिलेगा। इस पर हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी थैंक यू। बहुत कम आ रहे हैं, यानी 138, 100, 150, बीच में कोई 70 आना शुरू हो गया है, 250, 280। देखिए 800, 1000 हम पर डे हमारी एवरेज हुआ करती थी। 1432 टेस्ट भी हमने पर डे में कंडक्ट किए, 1200 भी हमने कंडक्ट किए, 700, 800 तो ये एवरेज रहा करता था। अब आप देखें कि उसमें कितनी डिक्लाइन आ गई है। बहुत शुक्रिया जी।